फिर से आज मैं वीडियो में हूँ और आज हमारा सारा घर उधल पुधल हो रहा है। उधल पुधल हो रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आगे का वीडियो वहीं पे ही है जहाँ पे कल का ख़त्म हुआ था। और कल आप सबने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बोल ली, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि ज़्यादातर का यही था कि दी जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, और क्या पता भगवान कुछ आगे और अच्छा करते हो। तो मैं भी इस चीज़ के लिए पूरी एग्री हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना ब्लेस किया या इतनी अच्छी चीज़ें बोली और इतना सपोर्ट किया। तो यहाँ पे ये हो गया था कि भाई सामान नहीं जाएगा, तो इसको मैं वापस से यहीं पे ही सेट करने लगी हूँ। सेट क्या, बस रख रही हूँ, क्योंकि फैला पड़ा था पूरे घर में। तो इसको एक साइड करके रख रही हूँ मैं, कि चलो हो जाएगा जैसे भी होगा, जब तक भी। और लगभग इस चीज़ को 5-6 दिन हो चुके हैं। तो सामान अभी तक भी घर में ऐसे ही है, और प्रॉपर सफाई भी कहीं नहीं हो पा रही है। अंदर भी सामान पड़ा है, बाहर भी है, सारे में ही। तो सारी चीजें अभी हो रही है। और देखिए, सामान में काम करते करते ना, घड़ी में आप देख भी रहे होंगे, तो 5 बज चुके थे। मुझे पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। लेकिन ये है कि जब कोई काम सफल हो जाता है या पूरा हो जाता है, तो फिर मेहनत भी वसूल हो जाती है। लेकिन जब ये है कि भाई पूरा करने के बाद भी फिर भी कुछ नहीं हाथ लगता, तो फिर ऐसे लगता है कि पूरा दिन भी बेकार हो गया और मेहनत भी बेकार हो गई, कुछ नहीं काम हो पाया। और उस दिन से लाइव भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि सामान सारा एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा हुआ है। और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सामान निकाल के कहाँ दिखाना। एक सामान उठाती हूँ तो 10 गिर जाते हैं। तो इसी करके फिर मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। ना नए पार्सल खोल ले हैं, ना कुछ करा है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो खैर, यहाँ पे हमने बस ये सामान जो है वो सेट कर दिया था। अभी उधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है थोड़ा सामान, तो देखते हैं जैसे भी। और ये भी था कि भाई आपको सामान, मतलब ये काम था तो आपको घर से नहीं करना चाहिए था। हमारी सोच ये थी जब हमने काम शुरू किया कि भाई अभी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा थोड़ा लेके करेंगे, तो घर में से ही कर लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया काम शुरू आप करते हैं, तो बहुत खर्चा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हमारा यही था कि हम कम खर्च में काम शुरू करते हैं। क्योंकि जितना पैसा, अगर हम स्टार्टिंग में, हमने सही में बताया, हमने 22,000 रुपये से ये काम शुरू किया था। सिर्फ जब हम स्टार्टिंग में कंबल वगैरह लेके आए थे, तो तब हमने काम शुरू किया था ये। और ये था कि भाई अपना जो बजट है उसी में ही काम कर ले। अगर वही पैसा हम दुकान देखने, सामान सेट करने, फिटिंग वगैरह में लगा देते, तो फिर काम नहीं हो पाता। तो स्टार्टिंग की जो हमारी सोच थी वो तो यही थी कि अभी जो है हम काम शुरू करते हैं, जैसे जैसे आगे काम बढ़ता रहेगा फिर अपना देख लेंगे। और आप लोगों की ब्लेसिंग से और भगवान के आशीर्वाद से करते करते ये सामान 22,000 से अब मतलब अच्छी खासी कीमत का हो गया है। और क्योंकि यही है कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसमें ज़रूरी होती है चीज़ें ऐड करनी, तो वही हम लोग करते रहे। अब जाके जब हमें ये लगा कि नहीं भाई, अब ऐसा टाइम हो चुका है कि अब सामान को बाहर शिफ्ट कर देना सही रहेगा, और अब हम कर सकते हैं, तो तब जाके हमने वो किया। देखिए, काम तो हमने सारे सही सोच के साथ ही किए थे। लेकिन वही है कि आगे आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ें अलग वे में चली जाती है। तो खैर, अभी ये है कि चलिए जो भी है ठीक है अपना। तो यहाँ पे ये अगला दिन हो गया, सामान को मैंने वहाँ पे सेट कर दिया था। सुबह का टाइम हो गया है। सुबह का क्या मतलब,
कह सकते हैं 11-12 बज रहे होंगे, तो अपने सुबह के काम निपटा लिए और सुनीता जो है अभी भी 2-3 दिन से नहीं आ रही है। मैं उसका कारण बता दूँ कि उसके लड़के की तबीयत वापस से बहुत ख़राब हो गई थी और बस ये मान के चलिए कि इस बार उसका बच्चा वापस भगवान के घर से आया है। क्योंकि जैसा मेरी जो बात हुई थी परसों, पता नहीं चौथे रात को उसका मैसेज ही आया था 12 पौने 12 बजे, मैं जाग रही थी उस टाइम तक भी, कि दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आयुष को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भाई ठीक होना चाहिए, कोई नहीं। तो फिर मैंने अगले दिन उससे पूछा, मैंने कहा हुआ क्या था, तो फिर उसने मुझे सारी बात बताई। वो मुझे ये तो बोल रही थी कि दीदी फीवर हो रहा है उसको और उतर नहीं रहा, तो मैं उसको बोल भी रही थी, मैं कहा शायद उसको इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो गया है जिसकी वजह से उसका बुखार जो है वो उतर नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन में ही इस तरह का काम होता है। और पेन भी वो बता रही थी उसको पेट में। तो जैसे वो यहाँ से गई ना 2 दिन पहले के बाद, हाँ 2 दिन पहले जब वो यहाँ से शाम को बर्तन करके गई, तो तब उसके बेटे की हालत खराब थी। उस टाइम पे बुखार था उसको 102 103 के लगभग। तो वो साथ के साथ उसको फिर वो हॉस्पिटल लेके गई पीजीआई। तो पीजीआई जब उसको लेके गए तो ये था फिर कि उन्होंने उसको एडमिट करने से मना कर दिया कि सोमवार को आना, सोमवार को एडमिट करेंगे, क्योंकि संडे को ओपीडी बंद रहती है और सैटरडे को शायद उन्होंने एडमिट उसको नहीं किया, कि मंडे को आना, और दवाई वगैरह दी होगी, कुछ क्या हुआ होगा। तो वो उन्होंने पीजीआई वालों ने एडमिट नहीं किया। तो फिर जब वो उसको वापस आने लगे तो उसको रास्ते में दवाई वगैरह दी जैसे, तो उसने दवाई ले तो ली बेटे ने उसके, लेकिन उसको बाद में वोमिटिंग हुई और वोमिटिंग के बाद बस फिर वो वोमिटिंग भी उसको बहुत ज़्यादा हुई। तो उसके बाद फिर वो बेहोश टाइप हो गया। तो पहले इनको भी लगा कि शायद वो बेहोश हो गया, जिस गाड़ी में आ रहे थे उसकी बहन उसके साथ थी, पति उसके साथ थे। तो लेकिन जब वो काफ़ी देर होगी उसको हिलाते रहे या बुलाते रहे, तो वो जब नहीं बोला, मतलब उसका शरीर भी ठंडा हो गया था, उसने दांत भी बंद कर लिए थे, मतलब जबाड़ी बिचना हमारे यहाँ बोलते हैं। तो इस तरीके से लगभग 10 मिनट वो बच्चा उसी सिचुएशन में रहा और फिर ये डर गई। तो ये चिंकी चिल्लाई भी होगी, रोई भी होगी, क्योंकि अपने बच्चे को देखिए उस हालत में देखना किसी भी माँ के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो फिर इन्होंने वहीं से ही गाड़ी मोड़ी और यहाँ सेक्टर 6 में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको लेके गए। फिर वहाँ पे उन्होंने उसको तुरंत जो होता है इमरजेंसी में लिया, इंजेक्शन वगैरह उसको लगाए, तो तब जाके उसको काफ़ी देर बाद होश वगैरह आया। तो आप मतलब, और बाद में भी जिस तरीके से वो बोल रहा था ना बच्चा, वो बता रही थी मुझे कि दीदी ऐसे ऐसे बोल रहा था कि मैं हवा में था, मुझे ऐसे हुआ, मुझे वैसे हुआ, यहाँ कैसे, तो उसको कुछ नहीं याद है बच्चे को कुछ भी। तो बस हमारे यहाँ इस चीज़ को मतलब सही नहीं मानते वैसे तो, कि भाई, पर ये है कि बच्चा उसका बच गया, सेफ है, अभी वो सेफ है। फिर वहां से 6 में से उसको वापस पीजीआई रेफर किया, तो अभी वो एडमिट ही है। आज मंडे को बाकी टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, तो तब उसकी बाद की जो कंडीशन है वो पता चलेगी कि क्या है कैसे है। तो बस सच में सुन के भी मन परेशान होता है, क्योंकि देखिए बच्चा किसी का भी है, बच्चा क्या, या तो बड़े भी हो या कोई भी हो, किसी का कोई भी हो, सुन के दुख तकलीफ होती है। तो बस मैंने उसको यही बोला, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, जब तक तेरा बेटा ठीक नहीं होता तो कोई नहीं, कर लेंगे भाई अपने काम का। तो ये है, थोड़ा कर लिया थोड़ा नहीं करा, जो हो रहा वो कर लिया, जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दो। इतनी कोई खास इमरजेंसी नहीं है, खासकर किसी की जान से बढ़ के तो नहीं है, किसी के शरीर से बढ़ के तो नहीं है कोई भी चीज़। तो ये है, तो अभी भी वो मतलब हॉस्पिटल में ही है अभी, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम तक भी। तो उससे कोई मुझे मतलब खास अभी तक जानकारी आगे मिल नहीं पाई है सुनीता से मेरी उसमें। तो क्योंकि कॉल वगैरह भी करती हूँ तो हॉस्पिटल में नहीं भी उठा पाते जल्दी से, तो फ्री जब वो होती है तो वो खुद बता देती है फिर बाद में कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है। तो अगर दूसरे का दुख देखे ना, तो जी अपना दुख कहीं पे भी नहीं लगता कि कहीं कुछ है या कैसे है। तो खैर ये अभी सुनीता के बेटे की जो है वो सिचुएशन है, तो प्लीज़ आप लोग ब्लेसिंग दीजिए कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी अपने घर आ जाए। तो खैर यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी खाना, और पहले मैंने बनाया था पनीर, आधा पौना किलो से ज़्यादा दूध था मेरे पास। मुझे ना उसमें से स्मेल आ रही थी, क्योंकि हमारे इधर लाइट की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो फ्रिज में भी दूध ख़राब होने के चांसेस है, तो मुझे उसमें से स्मेल से आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा उसको फाड़ देती हूँ तो पनीर बन जाएगा। बना तो थोड़ा सा ही, उसको मैंने धो धा के अच्छी तरीके से करके रख दिया, मतलब कर दिया है। तो यहाँ पे ये आम थे, तो आम मैंने लिए थे इसलिए कि मुझे अचार बनाना था आम का। लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप समझ सकते हैं।
तो अचार वगैरह हमारे यहाँ पे बनाते नहीं ऐसे उसमें कुछ भी करके। तो वो आम रखे थे, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इनकी सब्जी बना लेती हूँ। वैसे तो उसमें से कुछ पक गए थे और कुछ थोड़े से कच्चे थे, तो वो थे, तो मैंने कहा बना लेती हूँ मैं आम की लौंजी। तो यहाँ पे मैंने आम काट लिए थे, ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ी बनाऊंगी। और उसमें फिर मैं तेल में मैंने सौंफ डाली है, और क्या कहते हैं, मेथी दाना था, थोड़े सा राई थी, और साथ में क्या था, जीरा था शायद, हाँ। तो उनको मैंने तेल में डाल के चटका के थोड़ी सी देर, जो ये आम है, 2 मिनट के लिए इन्हें उसी तेल में मैंने इनको भून लिया है। ज़्यादा नहीं किया, मतलब थोड़ा सा भून लिया। वैसे तो कोई उबाल के भी बनाते हैं इनको, जिससे कि खट्टापन निकल जाए, लेकिन मैंने इनको उबाल के नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं इनको कर रही हूँ, और ढक्कन मैंने थोड़ा सा इसलिए खोला हुआ है ताकि जो इसकी आम की खटास है या थोड़ी बहुत जो होती है वो निकलती रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर रह जाती है नहीं तो फिर। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने जो मसाले लिए हैं वो है, मेथी है, सॉरी हल्दी है, लाल मिर्च है, साथ में मैंने थोड़ी सी कलर के लिए, अच्छे कलर के लिए देगी मिर्च भी इसमें ऐड की है, और क्या बोलते हैं, नमक डाला है। हींग मेरे पास था नहीं, हींग खत्म हो गया, और वो मुझे मंगवाना भी याद नहीं रहा। बल्कि कलौंजी मैंने मंगवाई थी अभी तो, लेकिन हींग मंगवाना याद नहीं रहा, तो वो मैंने डाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, थोड़ा सा ही, मसाले से पक जाएंगे तब। और उधर जो कृष्णा है वो ले रहा था नमकीन, तो मैं उसे नमकीन दे रही थी। तो थोड़ा पानी मैंने यहाँ पे रख दिया है। आपको कैसी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उसके हिसाब से आप इसको पानी वगैरह डाल सकते हैं। अभी एक उबाल आ जाएगा अच्छी तरीके से, मतलब उसके बाद फिर मैं इसमें मीठा डाल लूँगी, और क्योंकि आम ये खट्टे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी हिसाब से फिर इसमें मीठा भी डलेगा। तो देखिए यहाँ पे उबाल आ गया है अच्छे तरीके से इनमें बहुत से, और इसमें मैं चीनी और शक्कर दोनों को आधा आधा करके डाल लूँगी मिक्स करके। तो इस वजह से आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, तो गुड़ अभी फ़िलहाल मेरे पास था नहीं वैसा, तो इसीलिए मैंने फिर शक्कर डाल ली इसमें। और ये खट्टी मीठी चटनी टाइप बन जाती है सब्जी सी जो होती है। और बाद में अगर जैसा थोड़ा बहुत टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि खट्टापन थोड़ा अभी भी ज़्यादा है, तो एडजस्ट करने के लिए मीठा वगैरह आप इसमें और भी डाल सकते हैं। और मैं सिर्फ ये सब्जी सब्जी ही नहीं बना रही, बल्कि मैंने पहले आलू उबाले थे। मुझे था कि मैं आलू की पूरी बनाऊंगी, क्योंकि कृष्णा कई दिनों से आलू की कचौरी मांग रहा है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा वो बनाऊंगी आलू की कचौरी, लेकिन फिर आम की सब्जी बन गई। आम की सब्जी के साथ मुझे आलू की कचौरी का कॉम्बिनेशन सही नहीं लगा, तो फिर मैंने दाल रखी थी उबलने के लिए, काली दाल। काफ़ी दिन हो गए थे, तो ये शनिवार का वीडियो है। तो शनिवार को, हाँ, फिर मैंने कहा चलो आज शनिवार भी है तो मैं दाल बना लेती हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं कहा चलो कर लेती हूँ। और इस दिन साफ सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी, पोछा मैंने नहीं लगाया, मैं यूं ही क्यों कहूँ। जो मेरे से होता है मैं तुझे देखिए उतना करती हूँ, खामखाई मैं नहीं पड़ती चक्करों में। तो यहाँ पे बस मुझे ये कुकर धुल के दाल रखनी थी इसमें उबलने के लिए, और बस फिर बाद में दाल में तड़का लगाना था। बल्कि अभी काफ़ी सारे काम मेरे रह रहे हैं किचन में करने के लिए। घी भी बनाना था मुझे, बर्तन वगैरह भी करने थे, किचन की थोड़ी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, क्योंकि हवाएं चलती है तो धूल बहुत आती है। आपको पता ही है कि हमारे जो किचन की खिड़की है उसके बिल्कुल सामने हमारा मेन गेट है, और मेन गेट पे भी कोई कवर अप करने के लिए कुछ है नहीं, तो धूल मिट्टी इतनी इन दिनों आती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से तो बहुत धूल आती है। अगर मैं रोज दूसरे दिन या हर रोज भी सफाई करूँ ना, तो अगर थोड़ी देर बाद भी देखूँ तो भी फिर ऐसे लगता है कि जैसे किरकिरापन सारी चीज़ों पे महसूस होता है। तो इसलिए तो हर दूसरे तीसरे दिन फिर साफ करनी पड़ती है। और कहते भी है कि आपकी ये जो किचन का सामान है ये एक वीडियो में इधर मिलता है देखने को, एक दो वीडियो में उधर। तो वो इसीलिए मिलता है क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ तो उस सामान को वहां से हटा के मैं दूसरी साइड रख देती हूँ। जब दोबारा सफाई करती हूँ तो उस सामान को वहां से हटा के फिर पहली जगह, तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। तो ये है। तो यहाँ पे देखिए मैं काली दाल ले रही हूँ, काली दाल को ही धुलूंगी मैं, और काली दाल को ही मैं फिर बाद में बनाऊंगी खाने में। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, पूरा वीडियो इसमें नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको मैं यहीं पे रोकूंगी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग सुनीता के बच्चे को ज़रूर दीजिए, जिससे कि वो घर ठीक होके घर जल्दी आ जाए, और बार बार उस बच्चे को हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े। क्योंकि दुख तकलीफ चाहे किसी की भी हो, अगर अपने आप में वो क्षमता है उस चीज़ को सहन करने की, तभी हम दूसरे का दुख सहन भी कर सकते हैं और उसे मतलब महसूस भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने वो दुख झेला है, भले ही अपने माँ बाप के साथ झेला है, लेकिन हमें पता है कि किसी अपने के साथ तकलीफ होने का या दुख होने का क्या मतलब है। तो चलिए वीडियो रोकते हैं यहीं पे, मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, सब अपना ध्यान रखिएगा।